हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफैक्टो वर्ल्ड। आज हम देखने जा रहे हैं एक 10 फीट बाय 30 फीट यानी 10 फीट विड्थ और 30 फीट लेंथ वाला एक प्लॉट में एक 1 BHK घर का प्लान है ये। मैं आपको बाहर और अंदर की तरफ एक्सप्लेन करूंगा। आप बाहर की तरफ देख सकते हैं कि आप एंट्रेंस में 2 फीट का जगह आपको सामने दिया जाएगा। ये आपको चप्पल छोड़ने के लिए और अपना जगह है स्टेप्स वगैरह बनाने के लिए रोड से। तो इस तरह आप 2 फीट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह यही 2 फीट की जगह ऊपर आपको बालकनी के लिए यूज़ हो जाएगा अच्छी तरह। उसी तरह वेंटिलेशन के लिए और ये जो आउटडोर यूनिट्स है इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सामने की तरफ आपको 2 फीट का सामने जगह और बालकनी मिल जाती है। अगर हम पीछे देखते हैं तो आपको 4 फीट का वॉश एरिया मिलता है। 4 फीट का वॉश एरिया आप कपड़े धोने के लिए ये फिर कपड़े सुखाने के लिए, उसी के साथ साथ आउटडोर यूनिट्स एसी के और जो विंडोज़ आते हैं बाथरूम्स के एक्सेट्रा वो रखने के लिए अपने ही जगह में इस तरह सामने और पीछे की तरफ सामने 2 फीट का और पीछे 4 फीट का जगह आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह आप जब बाहर से देखते हैं तो आपको 10 बाय 30 का व्यू मिलता है। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि नीचे की तरफ मैंने ग्लास पेंस वाले विंडोज़ और डोर्स प्रेफ़र किया। उसी तरह ऊपर की तरफ भी मैंने जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं ग्लास वाले वही प्रेफ़र किए हैं, ताकि आपको सामने की तरफ से मैक्सिमम वेंटिलेशन प्रोवाइड करो, मैक्सिमम रोशनी आपके घर के अंदर पहुँचे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पे हैं। स्टेप्स को भी आपको मैंने आपको फिक्स्ड विंडोज़ जो ग्लास वाले होते हैं वही प्रोवाइड किया हैं, ताकि आपको रोशनी अच्छी तरह मिल सके। क्योंकि आप यहाँ पर 10 बाय 30 में हो सकता है कि इस तरफ और इस तरफ लेफ़्ट और राइट साइड में घर हो सकते हैं, तो आपको विंडोज़ रखने का मौका ना मिल हो सकता है। इसीलिए मैंने कुछ इस तरह प्लान किया कि और फ्रंट साइड और बैक साइड से आपको मैक्सिमम आपको वेंटिलेशन मिले, हवा और रोशनी के साथ साथ दो भी फ्रंट और बैक साइड से आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये है ये बाहर कुछ इस तरह दिख जाता है। अब हम देखते हैं अंदर की तरफ। देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें आपको क्लियरली देख सकते हैं कि आपका ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर है और ये आके आपका टेरेस है। हम एक-एक लेवल को हम अब क्लियर से देखते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फर्स्ट लेवल, तो देखिए कुछ फर्स्ट लेवल कुछ इस तरह दिखता है। आपको फर्स्ट लेवल में जैसे आप घर में एंटर होते हैं तो आपको एक अच्छा-सा एक बड़ा-सा हॉल मिल जाता है, जिसमें आपको आपके सोफ़ा सेट वग़ैरह, टीवी सेट वग़ैरह, कंप्यूटर वर्किंग एरिया वग़ैरह का मिल जाता है। तो आप अच्छी तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपका हॉल वग़ैरह या मैं आपको इसके डायमेंशंस बताता हूँ, तो इसका विड्थ तो आपको मालूम है ये 10 फीट है। हमने मैक्सिमम सब कुछ यूज़ कर दिया है विड्थ में। जब लेंथ की बात आती है तो ये है कि आपका 12 एंड हाफ यानी 10 बाय 12 एंड हाफ का आपको हॉल मिल जाता है। तो उसके बाद आपको जैसे हॉल से होते आप निकलते हैं तो एंड में आपको ऊपर को जाने फर्स्ट फ्लोर को जाने की तरफ यानी बेडरूम को जाने की तरफ आपके लिए स्टेप्स आ जाते हैं। देखिए ये जो स्टेप्स हैं ये हम लोगों ने 8 फीट लेंथ में बनाया है। तो थोड़ा हाइट हो सकते हैं तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा क्योंकि जगह की कंस्ट्रेंट्स है इसलिए। तो ये 8 फीट लेंथ में और 4 एंड हाफ फीट विड्थ में हमने ये स्टेप्स बनाए, यानी 2 फीट का स्टेप आपको मिल जाता है। तो उसके बाद अब हॉल और जब स्टेप्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हॉल के पीछे-पीछे आपका किचन मिल जाता है। मैं आपको यही बता देता हूँ कि किचन का जो विड्थ है ऑब्वियसली 10 फीट है और जो लेंथ है वो 5 एंड हाफ फीट है। तो ये भी एक अच्छा खासा बड़ा-सा इनफ किचन बोल सकता हूँ। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन इनफ कंफर्टेबली 1-2 लोग आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आपको बता रहा था कि पीछे की तरफ 4 फीट का जगह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फीट का जगह है। आपका वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे आ जाता है इसी तरह, और कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आपको यहाँ स्टांग या फिर पीछे कुछ तारे वगैरह लगा के आप इज़ी से क कपड़े सुखा सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लोज़ नहीं होगा, ये 4 फीट का जगह जो है वो क्लोज़ नहीं होगा। तो इस तरह आपका फर्स्ट फ्लोर होता है। अब हम देखते हैं सेकंड फ्लोर। जैसे हम सेकंड फ्लोर में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं तो मैं ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर अंदर को निकलेंगे, यहाँ पर आते ही आपको अगर इधर आते हैं तो राइट साइड तो आपको एक बड़ा-सा बेडरूम मिल जाता है। अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो आपका वॉशरूम मिल जाता है। सॉरी, ये वॉशरूम है जो अटैच बाथरूम है आपको यहाँ नहाने के लिए, और जो लैट्रिन वगैरह वो पूरे सारी चीज़ें इसमें होती हैं।
आपको इस प्लान में एक ही वॉशरूम मिलता है, लेकिन एक स्पेशियस वाला है, 5 एंड हाफ बाय 6 का होता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिंक भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि आप यहाँ पे एक सिंक है का मुँह वगैरह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए यहाँ पे सिंक मिलता है। तो यहाँ पर 5/6 का आप एक अटैच बाथरूम मिल जाता है। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर में आपका एक बेडरूम है, ये अच्छा खासा बड़ा बेडरूम है। इसके आपके डायमेंशन में बताता हूँ, 10/12 का आपको यहाँ पर फिर आपका बेडरूम मिल जाता है। तो एक अच्छा खासा बड़ा-सा मीडियम साइज़ का बेडरूम आपको मिल जाता है। तो आपको क्वीन साइज़ का बेड में आ सकते हैं और दूसरे सामान वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि जो ग्लास पेन्स के स्लाइडिंग डोर्स मैंने यहाँ पे प्लान किया, ताकि आपको मैक्सिमम आपका वेंटिलेशन आपको घर के अंदर आए। अगर आपको लेफ़्ट और राइट की तरफ का जगह जगह अगर कोई बिल्डिंग्स नहीं है, तो आप इधर इधर इस दीवार पे या फिर जो दीवार इस तरफ आती है वहाँ पर भी आप, जैसा मैंने यहाँ पर विंडो प्लान किया, आप वैसे ही प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ इधर बिल्डिंग्स होती हैं तो इधर कुछ विंडोज़ रखने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड मैक्सिमम आपको वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ा है। तो इस तरह फर्स्ट फ्लोर आपका हो जाता है। इस तरह अगर अगर आप ये दोनों देखना चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों एक साथ तो कुछ इस तरह दिखता है। तो इस तरह आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, इधर इस तरफ अंदर आ जाते हैं। अगर इस तरफ जाते हैं तो आपका वॉश एरिया यहाँ पर होता है। तो इसके बाद हम टेरेस पे चले जाते हैं एक बार। जैसे आप ए स्टेप्स का लेते हुए ऊपर आ जाते हैं तो टेरेस पे होता है। आप टेरेस पे कुछ भी रिक्रिएशन के लिए आप लगा सकते हैं, कोई जिम वगैरह लगा सकते हैं और कुछ बैठने के लिए सीटिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका 10/30 का एक स्पेशियस घर विथ गुड वेंटिलेशन और एक बड़े से रूम्स, एक अच्छा एक छोटे फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त घर आपको एक 10/30 में इस तरह बन सकता है। देखिए दोस्तों, आपका ओपिनियन भी इस पे बताइए, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं आप ज़रूर इस आपके कमेंट में बता सकते हैं। और आपके रिक्वायरमेंट्स है तो आप भी ज़रूर इसमें कमेंट के नीचे डालिए। मैं आपको एक इसी तरह एक प्लान बना के देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, क्या थैंक यू, सब्सक्राइब टू डिफैक्टो वर्ल्ड। थैंक यू, बाय।